तो कैसन है भैया लोगन। एकदम मस्त व्यस्त और स्वस्थ। साथियों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। जैसा कि आप आज के थंबनेल में देख रहे होंगे, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में विधानसभा जेवर से आदरणीय और सम्माननीय विधायक धीरेंद्र सर द्वारा हमारे आदरणीय और सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने एज रिलैक्सेशन के बिंदु पर मुलाकात की। और जैसा कि उन्होंने सर को अवगत कराया कि कोविड-19 जैसी पैंडेमिक के कारण और अन्य कारणों के कारण जो है, जिस तरीके से वैकेंसियां भर्तियां डिले हुई, उस कारण कुछ बच्चे ओवर एज हो गए हैं। तो आगे आने वाली जो भी वैकेंसी हैं उनमें उनको एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु सीमा में छूट दी जाए। साथियों, इस बिंदु पर मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं कि ये मेरा भी सौभाग्य रहा है कि सर की विधानसभा में एक थाना क्षेत्र रबूपुरा है, उसमें जो है लगभग 2 साल का कार्यकाल मेरा सर के विधानसभा में रहा है। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। प्रोफेशनल और पर्सनल संबंध बहुत ही शानदार रहे हैं। और चूंकि रबूपुरा एक छोटी सी नगर पंचायत है, वहाँ सर के भाई जिनका नाम बीरेंद्र सर, आदरणीय बीरेंद्र सर जो है वो वहाँ से चेयरमैन रहे हैं। तो वर्तमान में उनके बेटे निर्विरोध चेयरमैन है सर। जिस तरीके से व्यक्तित्व के धनी सर जनमानस में बिल्कुल ग्राउंड पे टचिंग, और हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में अथक प्रयास सर के द्वारा बहुत ही शानदार। प्रोफेशनल कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे डिग्री कॉलेज जो हो, और गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए तो सर इतना चिंतित है कि मैं स्वयं ही बहुत ही ज़्यादा सर को एप्रिसिएट करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना सोचने वाला जनप्रतिनिधि ये हमारे जेवर विधानसभा का सौभाग्य है साथियों। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि सर की नगर पंचायत में मुझे लगभग 1.5 से 2 साल तक कार्य करने का मौका मिला। और आज फिर मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से कम से कम हमारे उन विद्यार्थियों के लिए सर ने जो है आज बहुत ही शानदार प्रयास किया। और ये इसके परिणाम, पिछली बार भी सर ने एज रिलैक्सेशन के पॉइंट पे प्रयास किया और उसके परिणाम सकारात्मक रहे। और आशा ही नहीं बल्कि हमको तो पूर्ण विश्वास है कि इसके परिणाम 100% सकारात्मक होंगे साथियों। मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी और भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसी तरीके से हमारे उन विद्यार्थियों के बारे में थोड़ा सा अवश्य सोचें कि जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को एज का रिलैक्सेशन मिले। सर, अवसर की समानता, सर चांस तो मिलना चाहिए ना। अगर चांस ही नहीं मिलेगा तो अपनी क्वालिटी को क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी साहब कि हमको साहब थोड़ा सा एक बार अवसर की समानता, मतलब हमको चांस तो मिलना चाहिए। बिल्कुल फैक्ट बात है साथियों कि चांस तो सभी को मिलना चाहिए। किसी भी कारणवश अगर वो वैकेंसी में एनरोल नहीं हो पाता है तो उसमें उस विद्यार्थी का कोई दोष नहीं है साथियों। अगर वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाता है ड्यू टू द ओवर एज, तो इसमें उस विद्यार्थी की कोई गलती नहीं है सर। एक बार फिर मैं आदरणीय विधायक जी का बहुत ही ज्यादा हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे उन विद्यार्थियों के अंतरात्मा को सुना। और जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि कोविड-19 जैसी महामारी व अन्य कारणों की वजह से भर्ती न निकल पाने के चलते पुलिस की भर्तियों में उम्र पार कर चुके प्रदेश के असंख्य नौजवानों की आयु सीमा में छूट के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर नौजवानों के हित में निर्णय लिए जाने का आग्रह किया। तो सर का एक बार फिर बार बार शुक्रिया सर इस बात के लिए कि आपने जो है उस प्लेटफॉर्म पर हमारे उन विद्यार्थियों की अंतरात्मा की आवाज रखी। हम सभी लोग आपके इस समर्पण के लिए बहुत ही ज्यादा आभारी रहेंगे साथियों। साथियों, ये स्पष्ट है कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो कहीं न कहीं इस बात से वंचित रह जाते हैं कि वैकेंसी अगर समय पर ना आए तो उनको जो है ये
अवसर जो है, वो चांस जो है, वो कहीं न कहीं कट हो जाता है, फिनिश हो जाता है और वे उस पर्टिकुलर वैकेंसी में अपना फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाते हैं साथियों। मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड जो आगामी 4543 प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस में जो उपनिरीक्षक के पदों पर रिक्रूट होना है, उनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आउट हो और मेरी संभावना है कि इस मई के एंड यानी कि अंतिम सप्ताह में, एंड वीक में जो है, आप लोगों को बहुत ही शानदार खुशखबरी दोनों ही स्तरों पर यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल लेवल पर सुनने को मिलेगी। तो साथियों, आप भी प्रयास करते रहिएगा और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं इस पॉइंट पर कि सभी बच्चों को जो कि ओवर एज है उनको एज रिलैक्सेशन अवश्य ही मिलना चाहिए। ये संवैधानिक रूप से भी और जिस तरीके से मैं फिर एक बार अपने आदरणीय विधायक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है हमारे विद्यार्थियों की अंतरात्मा को समझा और माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एज में रिलैक्सेशन यानी कि आयु सीमा में छूट देने का आग्रह किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को और साथियों, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द वैकेंसी वो भी एज रिलैक्सेशन के साथ मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथियों, गुड नाइट, जय हिंद।